गाइस विक्ड गेम के एपिसोड 3 में आज हमें बहुत फाइट्स भी देखने के लिए मिलेगी और ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक देखना भूलना मत। थैन जल्दी से फिम को उसके रूम में लेके आता है जहाँ पर अभी भी फिम को होश नहीं आया रहता है। वो अभी भी नशे की हालत में रहता है। मिस नीड से मेडिसिन बुलवाने के बाद वो जल्दी से उसे मेडिसिन देता है ताकि वो सोबर हो सके। सोबर होने के बाद ही थैन को याद आता है कि वो कुछ प्रूफ के बारे में बात कर रहा था कि उसने कुछ एविडेंस लाया है, जिसके बाद वो जल्दी से अपने पॉकेट में हाथ डालता है और वो बॉटल निकाल कर उसे दे देता है। जिसके बाद अगले दिन उस बॉटल पर लिखे हुए नंबर को वो लोग ट्रेस करने की कोशिश करते हैं थनावेज के पास्ट ईयर के मेडिकल रिकॉर्ड से, जहाँ पर हर एक मेडिसिन के परचेस लिखी होती है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता। थैन फिम को कहता है कि उसे थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। जिसके बाद फिम जल्दी से उसके लैब पर सो जाता है, पर थैन उसे कहता है अगर तुम्हें इतना ही सोना है तो तुम कहीं और जाके सो, पर वो कहता है कि नहीं, मुझे सोने दो। जिसके बाद वो अचानक से उठ जाता है क्योंकि उसे वो नंबर मिल जाता है उस फाइल में, जहाँ पर अभी ये प्रूफ हो जाता है कि चैट ने ही ये सारी मेडिसिन इलीगली परचेस करके चुरा कर अपने फ्रेंड्स को दी हुई रहती है। उसके फादर के सेक्रेटरी से बात करके एक ऑफिशियल मीटिंग भी रखाई जाती है। मार्क जल्दी से ये इन्फॉर्मेशन जब अपने मास्टर चैट को बताते हैं कि कैसे भी करके वहाँ पर फिम पहुँच गया था पार्टी में, जिसके वजह से मेडिसिन चोरी हो गई। जिसे सुनने के बाद चैट बहुत नाराज़ होता है और कहता है कि आखिर तुम वहाँ पर सो रहे थे क्या, तुम्हें ये सब बात पता कैसे नहीं चली? अगर ये बात बाहर चली गई तो तुम्हें पता है कि मुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारे बस में जो होगा करो और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन भी निकाल के दो क्योंकि ये एंड अच्छा नहीं होगा। जहाँ पर रीसा और उसके सेक्रेटरी बात करते हैं कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो दनाई ने इतना अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। उनके फादर का सेक्रेटरी रहता है। जिसके बाद फिल्म अपने बॉडीगार्ड के साथ एंट्री ले लेता है, पर उसके पीछे साथ ही चेट भी आ जाता है और वहाँ पर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है, जहाँ पर वो कहता है कि तुमने मेरे फ्रेंड की पार्टी में दखलंदाजी करके अच्छा काम नहीं किया और वैसे भी पापा तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। पर वहीं पर वो लड़ाई के बीच में दनाई आ जाता है और जल्दी से इसके पहले कि चैट वो डॉक्यूमेंट्स को छीन पाए वो लोग लिफ्ट से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जल्दी से अपने फादर के ऑफिस में जाने के बाद जब फादर को ये सारी रिपोर्ट्स वो दिखाता है, ये कहकर कि ये मैंने 2 साल से मैं ये रिपोर्ट को फॉलो कर रहा हूँ, पर ये अभी से नहीं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ, क्योंकि उसके फादर ने उस पर इल्ज़ाम लगाया होता है कि मैं तुम्हारी बात पे कैसे भरोसा कर लूँ। हो सकता है तुम चैट को फंसाने की कोशिश कर रहे हो और असल में ये सब कुछ हुआ ही ना हो, बल्कि किसी और ने ही वो चुराया हो। पर फिर वो उसे जब रिपोर्ट्स देता है तो वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब ये रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तब मैं सिंगापुर में था 5 साल पहले, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं चैट को फंसाने के लिए ये सब करूँगा, और वैसे भी आप इसे चेक तो करोगे ही। जिसे सुनने के बाद उसके फादर जल्दी से वो रिपोर्ट ले लेते हैं और अपने सेक्रेटरी दनाई से कहते हैं कि जल्दी से इसकी पुष्टि करो। वहीं पर पूरा स्टाफ लग जाता है वो सारी फाइल्स रिकॉर्ड्स देखने के लिए, जहाँ पिछले 10 साल की फाइल्स भी लाई जाती है। ये बात चैट पर भी पहुँच जाती है और चैट ने जैसे मार्क को कहा था कि फिल्म के बॉडीगार्ड की पूरी डिटेल्स लाओ, तो उसे पता चलता है कि ये बॉडीगार्ड वही है जो इस केस पर पहले भी काम कर चुका है और इसे रे की थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसकी वजह से इसे काम से निकाला गया था, सस्पेंड हुआ था। जिसे सुनने के बाद अब वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि अच्छा, इसीलिए फिल्म ने इसको पकड़ा है। जिसके बाद वो खुद को इनोसेंट प्रूव करने के लिए मार्क से कहता है कि तुम्हें पता है कि अगर ये सब बाहर आ गया और फादर को ये सब पता चल गया तो मैं थनाविज ग्रुप को कभी भी हासिल नहीं कर पाऊंगा, तो ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम उसे रास्ते से हटाओगे और फिल्म को भी मेरे रास्ते से हटाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तरफ थैन को ऐसा लगता है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो अपने मदर से अच्छे से बात करता है, जहाँ पर उसे उसकी यादें आ जाती है जब वो एक कॉप था और शायद उसे कॉप की पोजीशन वापस मिल जाएगी, इस उम्मीद में वो होता है। जहाँ उसके फ्रेंड्स के साथ वो शाम के में पार्टी करने के लिए एक प्लान बनाता है और वहाँ पर वो दोनों मस्ती कर रहे होते हैं, जहाँ पर उसका फ्रेंड कहता है कि फैम भी जल्दी ही आने वाला है और तुम्हें जो चाहिए वो भी जल्दी से मिल जाएगा, चलो हम चलते हैं। पर वहाँ पर ही ये दोनों की मस्ती के बीच में फिल्म आ जाता है और फिल्म कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर कुछ भी डिस्कस करने नहीं आया हूँ और वैसे भी तुम लोग कहाँ जा रहे हो, अगर तुम लोग जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहूँगा। जिसके बाद फिल्म को भी वो लोग साथ में लेके चले जाते हैं, जहाँ पर थैन अपनी डांसिंग और सिंगिंग के स्किल्स दिखाता है, जिससे फिल्म भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। जहाँ पर उसके सारे फ्रेंड्स के साथ मिलकर वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं और थैन की आवाज़ जो है और उसका डांस फिल्म को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। फिल्म कहता है कि हाँ, मानना पड़ेगा,
थैन को डांसिंग और सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी है। जहाँ उसके सारे फ्रेंड्स उसकी तारीफ़ में कहते कि हाँ, जब भी पुलिस में था ना तब भी सब यही करता था। अब थोड़ी देर बाद वो बाहर चला जाता है थोड़ी खुली हवा लेने, पर थैन को ऐसा लगता है कि शायद वो बोर हो चुका है। पर फिर उसे कहता है कि नहीं नहीं, तुम लोग वैसे भी बोर होने कहाँ देते हो, और तुम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स होगे है ना, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि तुम कितने अच्छे डांसर और सिंगर हो और ये आसान नहीं होगा तुम्हें तुम्हारी जॉब छोड़ना। जिसके बाद थोड़ा मूड को लाइट करते हुए जल्दी से थैन उसे भी अंदर लेके चला जाता है, जहाँ पर वो लोग ड्रिंक करते हैं और पार्टी उनकी अभी भी रुकती नहीं है। थैन की ऐसी हालत देखकर फिल्म कहता है कि तुम्हें अब रुक जाना चाहिए, और वैसे भी तुम कह रहे थे ना कि मैं एम्प्लॉय हूँ और तुम बॉस हो, पर तुम्हारी हालत देखकर ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि मैं तुम्हें हैंडल कर रहा हूँ, तो अब बताओ। तब थैन कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारा एम्प्लॉय हो और तुम मेरे बॉस हो, पर तुम जितना ऐसा टेक केयर करने की कोशिश कर रहे हो ना, एक्टिंग कर रहे हो, वो तुम्हें रोक देनी चाहिए। क्या पता कोई सही में तुम्हारे प्यार में पड़ जाए। जिसके बाद फिल्म उसे जल्दी से लेके वहाँ से चला जाता है। कार के बीच में ही वो रोक देता है क्योंकि थैन को वॉमिटिंग जैसा लगता है, पर वो जहाँ पर जिस लोकेशन पर रुकते हैं वो एक प्लेग्राउंड होता है बचपन का, जहाँ पर थैन इतनी ज़्यादा नशे में होता है कि वो वहाँ पर बच्चों की तरह खेलने लग जाता है। जिसे देखकर फिल्म कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम इस जगह को कैसे जानते हो। थैन कहता है कि ये मेरी बचपन की जगह है, मैं यहाँ पर हमेशा प्लेग्राउंड में खेलने आता था और यहाँ पर मेरा पुराना घर है। फिल्म भी हमें एक शॉक दे देता है ये बोलकर कि अरे यहाँ पे तो मैं भी खेला करता था, पर थैन को इस बात पे भरोसा नहीं होता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, तुम तो बहुत रईस हो ना, तो तुम्हारे लिए तो ये कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद वो उसे एक कहानी सुनाता है कि जब वो छोटा था उसने एक बच्चे को देखा था और उसका कॉप बनने का जो सपना था वो यहीं से उसकी शुरुआत हुई थी। उसने वो बच्चों को बचाया था क्योंकि उसे कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे, जहाँ पर वो थंडर कॉप बनकर वहाँ पर उसने उसे बचाया था। बाद बचाने से पहले उस पर भी बहुत हमला किया वो बच्चों ने, पर उसने थंडर कॉप का नाम लेकर उन सबको हरा दिया। जिसके बाद उस बच्चे से कहा कि अगर तुम्हें वो लोग फिर से परेशान किए तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं एक थंडर कॉप हूँ। छोटा बच्चा पूछता है कि आखिर ये थंडर कॉप होता क्या है, तो हमारा थैन कहता है कि क्या तुम्हें थंडर कॉप नहीं पता, लगता है तुम टीवी नहीं देखते हो, वैसे ये होता है थंडर कॉप, देखो मेरे पास तो इसकी रिंग भी है। जिसके बाद वो अपनी रिंग निकाल कर उस छोटे लड़के को देकर कहता है कि थंडर कॉप हमेशा रक्षा करते हैं और बुरे इससे भी बचाते हैं। जिसके बाद उसे उसका नाम याद नहीं आ रहा रहता है बच्चे, कहता है कि उसका नाम कुछ 10 था। जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। ये बात सुनकर ही फिल्म को ऐसा रियलाइज़ होता है कि वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि वही था। जिसके बाद वो उसके बाजू में बैठता है और उसका जो अनकॉन्शियस स्टेट में रहता है वो अपने पास लेकर कहता है कि उसका नाम 10 नहीं बल्कि फिल्म था, इसकी तुमने हमेशा मदद की है और हमेशा उसे बचाते भी आए हो। ये सडन रियलाइजेशन होने के बाद अगली सुबह फिल्म अपने आंट से जब बात करता है तो आंटी को ये बहुत रोमांटिक स्टोरी दिखाई देती है। वो कहती है कि वाओ, अगर अभी उसे ये सब पता चला कि जिस छोटे प्रिंस को उसने बचपन में बचाया था वो अब विलन बन चुका है, तो क्या तुमने सोचा कि क्या होगा। पर फिल्म कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता उसे कुछ भी पता चलेगा, और वैसे भी विलन ज़्यादा हैंडसम होते हैं और ज़्यादा हॉट भी होते हैं। दूसरी तरफ थैन के फ्रेंड ने उस दिन के सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए होते हैं, जहाँ पर उसके स्टोर में कुछ गूंस आकर उसे तबाह कर देते हैं। उसे एक फुटेज मिलता है जिस टाइम पर उसके स्टोर पे वो सब हुआ रहता है, वहाँ से एक कार जाती है जो उनकी सस्पेक्ट लिस्ट में आ जाती है। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी से इसकी इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। मिस्टर थनात जो है वो जल्दी से अपने कुछ फंड्स के लिए, गवर्नमेंट फंड्स उन्हें जो चाहिए रहता है प्रोजेक्ट के लिए, उनसे जब वो एक इंसान से मदद मांगते हैं तो वो इंसान रेडी हो जाता है क्योंकि उसे भी शेयर्स मिल रहे होते हैं। पर वो एक वार्निंग देता है कि ये जो भी तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो वो क्लीन होना चाहिए, ऐसा ना हो कि मेरा भी नाम इसमें बदनाम हो जाए। जिसके बाद अब वो रिपोर्ट्स आ जाती है जिसमें ये प्रूफ हो जाता है कि चैट सस्पेक्ट है, जिसे देखने के बाद उसके फादर उसे यहाँ से बहुत दूर भेजने का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि दनाई ने जो भी रिपोर्ट्स चेक किया है उससे यही साबित होता है कि ये जो मेडिसिन बाहर गई है वो और किसी की नहीं बल्कि यही ग्रुप की है। और तभी फिल्म कहता है कि भाई तुम्हें इतनी एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है,
मान क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि वो रे जो है वो तुम्हारा ही फ्रेंड था और तुम्हारे फ्रेंड्स के पास मेडिसिन कैसे ही जाएगी। जहाँ पर उसके फादर अब उसे ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी मैं फ़्लाइट दे दूँगा, पर वो अपने फादर को रोक कर कहता है कि आपको क्या लगता है इसकी ये कोई चाल है फादर? आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। मैं क्या करूँगा? कल ही आपने एक डील साइन की, अगर मेरी मदर होती तो ये सब होने नहीं देती। जहाँ पर उसके फादर उसे स्लैप करके बोलते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो, पर तुम्हें बड़ा होने की बहुत ज़रूरत है। कब तक अपनी मम्मी के पल्लू में छुपे रहोगे? और ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, ये जित बाहर नहीं जाना चाहिए, छुप कर ही रहे। और तब भी वो अपने सेक्रेटरी दनाई से कहता है कि जल्दी इसकी टिकट बुक करो। वहीं पर मार्क आ जाता है और ये प्रूफ कर देता है कि चैट इनोसेंट है। वहीं दनाई को भी फ़ोन आकर एक मीटिंग का आदेश आता है। रे के फादर जो एक कांग्रेसमैन है, उन्हें उनसे बात करनी होती है। वहाँ पर ये प्रूफ हो जाता है कि चैट जो है वो इनोसेंट है और जो भी कुछ किया है वो वुड ने किया है। चैट अब फिल्म से कहता है कि तुम्हें तुम्हारा गेम जो है थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा और मेरी इसमें दखलंदाजी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक मिस्ट्रेस के बेटे हो और असली वारिस मैं हूँ। तो तुम्हारा यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जो चीज़ मेरी है वो मेरी रहेगी। वहाँ पर दूसरी तरफ मिस नीट की तरफ हम देखते हैं कि मिस नीट वो बातें कर रही रहती है कि आखिर उसने इतना बड़ा मसला इतने जल्दी सुलझा कैसे लिया। पर थैन और हमारा फिल्म कहता है कि कुछ भी हो जाए हमें वुड को ढूंढना पड़ेगा। अगर वो मर गया है तो उसकी बॉडी ढूंढनी पड़ेगी और अगर वो ज़िंदा है तो उसे जल्दी ढूंढना पड़ेगा। दूसरी तरफ एक और एग्रीमेंट साइन करने के लिए जब मिस्टर थनावित जाते हैं, वहाँ पर उन्हें एक वार्निंग दी जाती है गवर्नमेंट से। तो उनका जो फ़ंड के लिए उन्होंने अपील की थी वो हो जाती है पूरी, पर उसके पहले वो एक वीडियो उन्हें दिखाना चाहते हैं कहकर कि मैं नहीं चाहता कि इसमें किसी की भी रेपुटेशन जो है वो ख़राब हो और तुम्हें ये बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। जिसके बाद उसके फादर जब वो वीडियो को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर थनावित जल्दी से फिल्म के ऑफिस में जाकर उसकी पिटाई करना शुरुआत कर देते हैं। जहाँ पर थैन उन्हें रोकने की समझाने की कोशिश करता है कि ये जो आप फ़ोटो देख रहे हो वो तब की है जब इसे होश भी नहीं था और ये वह पार्टी में गया था सिर्फ कलेक्ट करने के लिए एविडेंस। बट उसके फादर ये बात को मानते नहीं हैं और कहते हैं कि तुम अपनी माँ जैसे ही स्टूपिड हो, इसलिए तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हें ये पोजीशन से निकाल रहा हूँ और तुम्हें वापस सिंगापुर भेज रहा हूँ। ये कहते साथ ही उन्हें कुछ नहीं सुनना, जहाँ पर फिल्म समझाने की भी कितनी कोशिश कर ले। ये बोलते साथ वो वहाँ से निकल जाते हैं। हॉस्पिटल में ये न्यूज़ आग की तरह फैल जाती है कि डायरेक्टर को उसकी पोजीशन से निकाल दिया गया है, जिसे सुनने के बाद अब थैन और जब फिल्म वहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये कितना ज़्यादा एम्बैरसिंग है। वहीं पर चैट और उसका बॉडीगार्ड आकर उसे चिढ़ाता है, जहाँ चैट कहता है कि देखा तुम एक मिस्ट्रेस के ही सन रहोगे, क्योंकि मेरे फादर ने तुम्हें कचरे के जैसे निकाल दिया। और वैसे भी वो वीडियो ना मुझे रहने दिया है, इसके बाद का भी सीन वो देने वाला था, पर मैंने सोचा उसे बचा के रखता हूँ। जहाँ पर वहाँ पर दोनों की लड़ाई हो जाती है, फिर चैट कहते हैं कि नहीं नहीं, हाथ पैर मार लेने दो, वैसे भी ये सिंगापुर ही जाने वाला है, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम मांग लेना। पर फिल्म कहता है कि अब मैं जो तुम्हारे साथ करने वाला हूँ उसे तुमने सोचा भी नहीं होगा। दूसरी तरफ रीसा अपने सेक्रेटरी के साथ कॉफ़ी पी रही होती है कि वहाँ पर चैट आकर कहता है कि तुम्हें और फिल्म ने मिलकर जो प्लान बनाया था मुझे बर्बाद करने का, वो तो कभी सक्सेस नहीं होगा। ईसा के चेहरे पे वो कॉफ़ी फेंक कर कहता है कि लो अब अच्छे से पी लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम मुझे कभी बर्बाद नहीं कर सकती, क्योंकि तुम भी उसकी तरह एक मिस्ट्रेस की लड़की हो। जहाँ पर उसकी सेक्रेटरी कहती है कि अब क्या करना चाहिए, तो रीसा कहती है हम इससे लड़ेंगे। दूसरी तरफ थैन फिल्म को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे जब नहीं मिलता तो वो आंट के पास जाता है। आंट बताती है कि उसकी फैमिली कोई भी नहीं है, उसकी फैमिली में बस उसकी मदर थी, पर उसकी मदर को भी चैट की मदर ने हार्म कर दिया है, जिसके बाद उसकी कोई भी फैमिली नहीं है और उसे प्यार क्या होता है ये पता भी नहीं है। और जब भी वो ऐसा नाराज़ या उदास होता है तो वो उसकी मदर के पुराने घर में जाता है, जहाँ उसे पीस मिलता है। एन कहता है कि ऐसी फैमिली तो मैंने कभी भी नहीं देखा, ये सारी की सारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा पागल है, क्योंकि इतनी बेचीदा फैमिली तो नहीं ही पता था मुझे, जहाँ पर सब थनाविच के लिए लड़ रहे होते हैं। जल्दी से थैन गाड़ी निकालता है और उसे ढूंढने को चला जाता है। दूसरी तरफ चैट मार्क से कहता है इन सारे गन्स में से कौन सी बेस्ट गन है वो उठा कर लेके जाओ और फिल्म को मेरे रास्ते से हटाने का काम तुम्हारा है। और हाँ, एक वीडियो ज़रूर बनाना, उसका तड़पता हुआ चेहरा मुझे देखना है। जिसके बाद
मार्क से वो कहता है कि जल्दी से जल्दी जाओ और आज ही सारी अड़चनों को मेरे रास्ते से हटा दो। थैन उस लोकेशन पे पहुंच जाता है जहाँ फिल्म के मदर का घर होता है। वहाँ पर फिल्म अच्छे से चिल कर रहा होता है, थोड़ा सैड होता है, पर जैसे ही डोर का नॉक होता है वैसे ही वो डोर ओपन करके वहाँ पर थैन को देखता है। थैन को वो जल्दी से अंदर बुला लेता है, खुद का शर्ट पहन लेता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा ना मेरे लिए, क्योंकि जैसा तुमने सबसे पहली बार मुझे देखा था, वो रूड गाय जो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस में था, ऐसा तो अभी मैं कुछ भी नहीं दिख रहा हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा हूँ, पर मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसी सिचुएशन है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैं मेरी मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। यहाँ पर किसी को भी मैं नहीं चाहिए और मैं बहुत ज़्यादा वीक लग रहा होगा, है ना। पर थैन उसे कहता है कि नहीं, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और तुम सब कुछ डिज़र्व करते हो। जिसके बाद वो थैन से थैंक यू कहता है कि थैन थैंक यू, तुमने मेरे लिए इतना कुछ करा। जिसके बाद वो उसे किस कर लेता है। तो दोस्तों, विक्ड गेम का ये एपिसोड जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर मोर अपडेट्स चाहिए है तो चैनल को सब्सक्राइब करो।